वाराणसी की काशी नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है टेंट सिटी काशी में। वाराणसी को टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम। गंगा के प्रमुख घाटों के पार रेत पर टेंट सिटी काशी बनेगा तंबुओं का शहर। टेंट सिटी का सबसे महंगा कमरा गंगा दर्शन विला है, जिसमें एक रात ठहरने के लिए 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। सबसे सस्ता कमरा एक व्यक्ति के लिए 8,000 और एक ही कमरे में 2 व्यक्ति के ठहरने के लिए 10,000 रुपये का होगा। 5 सितारा होटल जैसी सुविधाओं के साथ 4 तरह के कमरे तैयार किए जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में गंगा पार रेत पर टेंट सिटी का काम तेजी से जारी है। नए साल यानी जनवरी महीने के पहले सप्ताह में पर्यटक ऐतिहासिक घाटों के सामने टेंट सिटी में लग्जरी सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। 80 से दशाश्वमेध घाट के सामने उस पार बसाई जा रही टेंट सिटी के लिए 100 एकड़ जमीन पर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बता दें कि वाराणसी विकास प्राधिकरण VDA सहित 13 विभाग इसे मूर्त रूप देने में जुटे हुए हैं। टेंट सिटी को बसाने का काम 2 फार्मों को दिया गया, जो कुल 600 टेंट्स का निर्माण करेगी। इस टेंट सिटी में रिवर कॉटेज के साथ रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, योग सेंटर, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट बाजार सहित कई अन्य सुविधाएं होंगी। इसके अलावा यहाँ पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स, कैमल और हॉर्स राइडिंग का भी मजा ले सकेंगे। इस टेंट सिटी में कई तरह के टेंट लगाए जाएंगे और सुविधाओं के हिसाब के किराए होंगे। बताया जा रहा है कि 8,000 से लेकर 30,000 तक का किराया इसे तैयार करने वाली फर्में पर्यटकों से वसूलेंगी। वाराणसी में ऑफ सीजन में भी पर्यटकों की अच्छी संख्या इस बार देखने को मिली। माना जाता है कि जनवरी के महीने में पर्यटन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लिहाजा नए साल में इस टेंट सिटी के तैयार होने के बाद लोग यहां आसानी से रूम की बुकिंग करा सकेंगे। बनारस में दूसरे पार गंगा के तट पर हमने 3 प्लॉट चिन्हांकित किए हैं रीता पर, जिस पर टेंट सिटी स्थापित की जाएगी। इसके लिए RFP फ्लोट करके टेंडर किया जा चुका है, जिसमें 2 वेंडर्स को 3 प्लॉट दिए गए हैं। गंगा जी का स्तर इस बार काफ़ी अत्यधिक ऊंचा होने के कारण अक्टूबर में ये शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन अब स्तर नीचे आ चुका है और अभी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक से ये शुरू हो जाएगा। इसमें VDA द्वारा जो भी वेंडर्स हैं वहाँ पर हम उनको सीवरेज, पीने के पानी की और बिजली की व्यवस्था दे रहे हैं। बाकी समस्त वहाँ पर कार्य वेंडर्स द्वारा किए जाएंगे। वहाँ पर मल्टीपल कैटेगरीज के टेंट्स, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, कॉमन फैसिलिटीज़, इस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। सर, ये कब से शुरू हो जाएगा और इसके शुरू होने से कितना काशी को फ़ायदा होगा, काशी के पर्यटन को फ़ायदा होगा, और एक वीडियो VC के तौर पे आप इस प्रोजेक्ट को कैसे देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये शुरू हो जाए। इसमें तकरीबन 400 से 600 टेंट लगेंगे और जैसा आपको पता है कि जो सर्दी का मौसम है वो पीक सीज़न होता है बनारस के लिए, और यहाँ पे सभी होटल्स में बहुत भारी भीड़ होती है और बहुत भारी डिमांड होती है रूम्स की, जिससे ऑफकोर्स टूरिज़्म को एक इम्पेटस मिलेगा, एक एनकरेजमेंट मिलेगा और लोगों को भी एक नए तौर पर रहने के लिए और हमारे शहर को एक्सपीरियंस करने का एक मौका भी मिलेगा। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और क्या-क्या उसमें सुविधाएं दी जा रही हैं, और आने वाले समय में इसे किस तरीके से देखते हैं, इसकी क्या पिक्चर एक सामने आएगी? वाराणसी में कछुआ सेंचुरी जो हुआ करती थी, उसके यहाँ से विस्थापन के बाद एक बहुत बड़ा पोटेंशियल टूरिज्म के क्षेत्र में उभरा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये निर्देश दिए गए थे कि हमें पर्यटन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका और ज़्यादा पोटेंशियल सोचना चाहिए। तो पिछली वर्ष जो उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसके बारे में 6 महीने तक लगातार रिसर्च चली। अलग अलग जगह जहाँ टेंट सिटीज़ चलती हैं, चाहे गुजरात हो चाहे उड़ीसा हो, वहाँ के मॉडल स्टडी किए गए और उसके बाद बाकायदा टेंडरिंग करके कंपनीज सेलेक्ट करके 10-10 हेक्टेयर के 3 पैचेस पे फाइनली टेंट सिटी अपना स्वरूप लेने जा रही है। उसका भी उद्घाटन 13 जनवरी को करवाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इस क्रूज़ के उद्घाटन में शामिल रहते हैं तो उनके हाथों से, अदरवाइज़ माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से इसका उद्घाटन होगा। और पर्यटन की दृष्टि में वाराणसी की एक नई छलांग इसको कह सकते हैं कि एक अलग अभूतपूर्व नज़ारा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि